नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको पता होगा कि 24 अक्टूबर को आपका पीसीएस प्री का एग्जाम है और 11 अक्टूबर को संघ लोक सेवा आयोग का आईएएस का प्री का एग्जाम है और साथ में ही आपने अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्जाम, पेट का फार्म की जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है फॉर्म भरने की, और उसका भी एग्जाम अभी तो डेट नहीं आई है लेकिन होगी। तो आप बने रहिए, कंटिन्यू करंट अफेयर को इग्नोर मत करिए और हमारे साथ लगे रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन हो जाता। करंट को बेहतर तरीके से करने की कोशिश हम लोग करेंगे साथ में मिलके, और अच्छा परीक्षा में अच्छे मतलब करंट के क्वेश्चन को या प्रश्नों को हम बेहतर तरीके से हल कर सकें, ताकि इसीलिए हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज लाते हैं और आप लोग लगातार देखें, ताकि जो भी एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी हुआ या अन्य भी जो इतने सारे एग्जाम है आने वाले समय, यूपीएसआई का एग्जाम है, उसको भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं डेली प्रीलिम डोज की करंट अफेयर डेली सीरीज में स्टार्ट करते हैं आज का प्रीलिम डोज। तो पहली न्यूज हमारी है जून 3। जून 3 से तात्पर्य क्या है पहले तो जान लीजिए। जून 3 का मतलब होता है 19 जून, यानी 10 से ही 19 और जून से जून, यानी 19 जून की तारीख क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस दिन 19 जून को ही अमेरिका सरकार ने क्या कर दिया है, संघीय अवकाश यानी छुट्टी की घोषणा कर दी है, के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी है, क्योंकि इस दिन इन्होंने इस बार जो 2021 19 जून बीता है उस दिन संघीय अवकाश के रूप में घोषणा कर दी है मान्यता। लेकिन ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कुछ इतिहास है, जानते हैं, नजर डालते हैं 19 जून के बारे में कि अमेरिका में क्या है। इस दिन अमेरिका में जो है मुक्ति दिवस या जून 3 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, या तो मुक्ति दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में वहां पे मनाया जाता है 19 जून को पहले से ही। अच्छा, ऐसा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक इतिहास है, क्योंकि 19 जून 1865 को गृह युद्ध और दस्ता दोनों का अंत हुआ था। उस दिन घोषणा हो गई थी कि दोनों का जो गृह युद्ध चल रहा था और दास्ता जो चल रही थी, वहां पे दास्ता की जो प्रथा चल रही थी उसको दोनों को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से अंत कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे मुक्ति दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 19 जून को। ये घटना है 19 जून 1865 की बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दस्ता की समाप्ति के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय स्तर पे कंटिन्यू चला रहा था, स्मरण उत्सव के रूप में हमेशा मनाया जा रहा था ये कंटिन्यू। लेकिन इस बार जो 2021 में बाइडेन की सरकार जो बनी, उन्होंने क्या किया है, संघीय अवकाश के रूप में इसको मान्यता दे दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा जून 3 क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोटेक किसान कार्यक्रम, बायोटेक किसान कार्यक्रम लाया जा रहा है। ये क्या है, पूरी तरीके से किसान केंद्रित योजना है। पूरी तरीके से क्या है, किसान केंद्रित योजना है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसको शुरू किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया। ठीक है, इसमें क्या है, किसानों में नवाचार और उद्यमिता को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। किसानों को नवाचार के मामले में, उद्यमिता के मामले में क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक, क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। और महिला किसानों को भी सशक्त बनाने का इसमें टारगेट है। महिला किसानों को क्या करेगा, किसान कार्यक्रम क्या करेगा, सशक्त बनाएगा। ठीक, और क्या इसमें महिला और पुरुष किसानों के मध्य जो कृषि का नेतृत्व है उसको भी क्या करना, पहचान करना है और उसको बढ़ावा देना है, ताकि इनमें जो है महिला किसानों को भी बढ़ावा दिया जाए, सशक्त हो, कृषि में नवाचार हो और खूब तेजी से कृषि का करे, डेवलप करे। ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बायोटेक किसान कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्री अजीत मिश्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या इनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। अर्थशास्त्री अजीत, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया है, एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। ये समूह क्या करेगा, विशेषज्ञ समूह का काम क्या है, विशेषज्ञ समूह क्या करेगा, न्यूनतम मजदूरी, जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की जाती है राष्ट्रीय स्तर पे या पूरे देश के स्तर पे, उसकी क्या करेगी, न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का काम करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का काम करेगी। और जो है तकनीकी जानकारी और सिफारिशें जो होंगी उसको प्रदान करेगी, सरकार को देगी। ठीक है, तकनीकी जानकारी भी देगी सरकार को और सिफारिशें भी देगी कि न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए या उसमें क्या क्या तकनीकी टेक्निकल लेवल पे कैसे लागू करना है, इस सारी चीजों की जानकारी कौन करेगा, अर्थशास्त्री के अजीत मिश्रा के समूह की जो अध्यक्षता है उस समूह का गठन जो किया गया वो सारे काम इन लोग करेंगे। तो पूछ देगा खास कर, तो इसको आप बता दीजिएगा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर
न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं। तो बच्चों वीडियो को देखा करिए, करंट पे लगे रहिए डेली। थोड़ा सा गर्मी का महीना चल ही रहा, आप लोगों को पता है, आलस भी आता है, सोने का भी मन करता है, और तरह तरह की इधर क्या नाम है आपका हॉलीडे का भी, छुट्टी का भी अवसर रहता है, या कोरोना भी बीच में चल रहा है, तो पढ़ाई से मन लगता नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या करना, पूरी ऊर्जा और जोश के साथ लगे रहना है, जब तक कि परीक्षा में पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आलस से निद्रा त्याग कर ही ये काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, नहीं पढ़ने का मन करता, उसको भी आप लोगों को अपना एक सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। कैसे तालमेल, आपसी तालमेल बना के ही चलना पड़ेगा, तभी आपका कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि परीक्षा तो होनी है, चाहे आज नहीं तो कल होना ही होना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज देखते हैं बच्चों क्या है। हाँ, इन यू क्या है बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच अभ्यास है। भारतीय नौसेना, क्या है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना, ये भारतीय नौसेना और यूरोपीय नौसेना की, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच क्या है, पहला सैन्य अभ्यास है। पहला क्या है, संयुक्त अभ्यास है। पहला जो है, पहला क्या है, संयुक्त अभ्यास। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे हो रहा है, इसमें यूरोपीय कंट्री के देश है सारे, और ये जो है अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी आप लोग मैप पे देख लीजिएगा। अदन की खाड़ी में क्या है, पहला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इन यूनिफोर क्या है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है। कहाँ पे है, अदन की खाड़ी में। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है, हाँ अगली न्यूज देखते हैं। न्यायाधीश महमूद जमाल, न्यायाधीश या न्यायमूर्ति, न्यायाधीश महमूद जमाल या न्यायमूर्ति महमूद जमाल, इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो है कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनाए गए हैं। कनाडा के क्या बनाए गए हैं, कनाडा के उच्चतम न्यायालय के कनाडा के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। वहां के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐसी घोषणा करी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। सबसे बड़ी खास बात है कि न्यायाधीश महमूद जमाल कहाँ के, भारतीय मूल के हैं। ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के। ठीक है, इसलिए प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो न्यायाधीश महमूद जमाल कहाँ के, भारतीय मूल के हैं। हालांकि इनका जो जन्म हुआ था क्यूबा में, क्यूबा में हुआ था, और जो है कनाडा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं। पहले अश्वेत हैं, प्रथम अश्वेत हैं, एक तरह से प्रथम अश्वेत व्यक्ति, प्रथम अश्वेत जो है न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, ठीक है। कनाडा आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका के ठीक ऊपर कनाडा पड़ता है। आप लोग मैप में देखा करिए, लोकेशन को भी देखा करिए, क्योंकि यूपीएससी जो है खासकर मैप में जो मैप को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बना देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या है, चलिए एक जो न्यूज आई है चर्चा में महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र जो है प्रथम राज्य बन गया है 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला, प्रथम राज्य जिसने 2 करोड़ वैक्सीन लगा दिया है। कौन सा वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य बन गया है
महाराष्ट्र क्या है, प्रथम राज्य बन गया, क्या 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य बना गया है। और जो वैक्सीन लगाने का काम प्रारंभ हुआ था 16 जनवरी को, आप लोगों को पता होगा 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन लगाने का शुरुआत जो भारत में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसको भी याद करिएगा क्योंकि 2 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। वैक्सीन लगाया गया 2 राज्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में सबसे तेजी से कोरोना क्या हो रहा था, फैल रहा था। एक दिन में लगभग 60,000, 70,000, 80,000 के करीब केसेज डेली आ रहे थे कोरोना के। तो वहाँ पे क्या हुआ, वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया गया। हालांकि स्थिति अभी इस समय कंट्रोल में है, काफी हद तक उसमें कंट्रोल पाया गया है और केसेस कम हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं क्या है, ऊपर मिटा देते हैं। तो आप लोग लगातार न्यूज पे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसमें नजर बनाए रखिए। माई योगा ऐप लॉन्च किया गया है, एम योगा ऐप, एम योगा ये लॉन्च किया गया है। एम योगा ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो है यम योगा ऐप है, ये लॉन्च किया गया है विश्व स्तर पे, एक तरह से लॉन्च किया गया है क्योंकि आपको पता होगा कि 21 जून को क्या है, बीता अभी 21 जून को विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। और एक विश्व योगा दिवस है, भारत ने इसकी पहल की शुरुआत करी थी 2015 से पहला योगा दिवस का शुभारंभ हुआ था। और इस संदर्भ में बहुत सारे देश इसके साथ जुड़े और अपने अपने देशों में क्या हुए, योगा मनाना शुरू किए। और जो है पहला जो है 2015 में हुआ, जो सेवंथ नंबर का 2021 का योगा डे था वो 7th नंबर का था। उसी को ध्यान में रखते हुए एम योगा ऐप जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मोदी की जी द्वारा लॉन्च किया गया है एम योगा ऐप। इसमें जो है WHO का भी क्या मिला है, सहयोग मिला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी सहयोग मिला है। इसे जो है विश्व की भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा, अलग अलग भाषाओं में होगा। अभी जो एम योगा ऐप है ये केवल और केवल वर्तमान समय में अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में इसको लॉन्च किया गया है। कुछ समय बाद इसको जो है विश्व के और भाषाओं में इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ताकि उसमें लोग और भी लोग देखें। और इसमें क्या किया जाएगा, योग प्रशिक्षण की वीडियो रहेंगी, ऑडियो रहेंगी इस ऐप में, ताकि लोग योगा को देख सकें, योगा के बारे में समझ सकें। योग प्रशिक्षण की वीडियो, ऑडियो ये सारी चीजें रहेंगी। और ठीक है, ये 3 भाषाएं इसमें अभी तक में कंटिन्यू। इसको जो है एम योगा ऐप किसके सहयोग से लॉन्च किया, भारत द्वारा लॉन्च किया गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसमें योगा के बारे में वीडियो, ऑडियो, प्रशिक्षण कैसे योगा करना, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग योगा को बढ़ावा दिया जाए। मेन इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगली न्यूज क्या है। ठीक, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है, दिव्यांग खेल केंद्र, दिव्यांग खेल केंद्र खोले जाने की बात की जा रही है या खोला जाएगा। अभी जो है दिव्यांग केंद्र खोला जाएगा, क्या नाम है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि दिव्यांग खेल केंद्र खोला जाएगा, जिससे क्या होगा, हो जाएगा, दिव्यांग जनों के हितों को बढ़ावा मिलेगा, ताकि वो लोग भी अधिक से अधिक खेलों में भाग ले सकें। दिव्यांग जनों को क्या होगा, उनके हितों को बढ़ावा मिलेगा, खेल केंद्र खोला जाएगा तो, और ये एक अलग से सुविधा मिलेगी, उन्हें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और अधिक से अधिक लोग खेलों में भाग लेंगे, जिससे कि पैरा ओलंपिक जो खेल होता है उसमें जो अधिक से अधिक दिव्यांगजन, इंडिया की तरफ से पैरा ओलंपिक जो खेल होता है, अधिक से अधिक इंडिया के लोग उसमें भाग ले सके। पहला जो केंद्र की घोषणा हो चुकी है, अहमदाबाद गुजरात में खोला जाएगा। दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ खोला जाएगा, पहला अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे बच्चों, गुजरात में है। तो पहला दिव्यांगजन केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में खोला जाएगा। ठीक है, ये जो है पहला रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, पहला दिव्यांगजन केंद्र कहाँ खोला जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में। दिव्यांग, इससे क्या होगा, अधिक से अधिक दिव्यांग लोग प्रशिक्षण लेंगे, खेलों में बढ़ावा मिलेगा और पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं वहाँ पे लोग, इंडिया के लोग क्वालिफाई करके उसमें भाग लें, जिससे कि भविष्य में
खेलों के संदर्भ में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और स्वर्ण पदक की सारी चीजें विश्व लेवल पे अपनी एक अलग पहचान भारत की बनेगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या अगला टॉपिक। ठीक है, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिया करिए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट 2021 रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि भारत जो है एफडीआई के मामले में 5वां स्थान हासिल किया है। यानी भारत जो है एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है, 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। कौन से नंबर का देश बन गया है? एफडीआई के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कौन सा देश बन गया है? 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। तो भारत कौन सा देश बन गया है? एफडीआई के मामले में 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत में एफडीआई के माध्यम से क्या हो रहा है, भारत में व्यापारों को बढ़ावा हो रहा है और अधिक से अधिक कंपनियां क्या हो रही है, भारत की ओर मूव कर रही हैं। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है 2021 से 2020 के संदर्भ में, भारत 2020 के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत जो है 2020 में 5वां नंबर का देश बन गया है एफडीआई के मामले में। क्योंकि एफडीआई के मतलब से आप लोग समझ रहे हो कि अधिक से अधिक कंपनियां क्या कर रही है, भारत की ओर मूव कर रही हैं और अपनी कंपनियों को मतलब आसानी से कंपनियां लगा रही हैं और भारत में व्यापार और निवेश को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। तो भारत जो है 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। और ठीक है, और रिपोर्ट में कहा गया है, इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि एफडीआई जो है 27% बढ़कर क्या हो गया है, एफडीआई जो है 27% बढ़कर 64 अरब डॉलर का हो गया, 64 अरब डॉलर का भारत में हो गया, 64 अरब डॉलर का हो गया। ठीक है, हालांकि इसको डाटा बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें मेन मुद्दा है कि भारत जो है 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया, इस पे फोकस करना है। और खासकर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रो किया है? आईसीटी, सूचना और प्रौद्योगिकी। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में एफडीआई बढ़ा है? आईसीटी, सूचना और, एक प्रश्न पूछ सकता है, सबसे ज्यादा एफडीआई किस चीज में आया है? सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रौद्योगिकी की उद्योग अधिग्रहण में, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग अधिग्रहण में क्या हुआ है? सबसे ज्यादा एफडीआई में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। एफडीआई में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है क्या करती है? व्यापार और विकास का रिपोर्ट जारी करती है। किसका रिपोर्ट जारी करती है? व्यापार और निवेश पे रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लिए जल्दी से और इसको याद करिए, क्योंकि पूछा जा सकता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं क्या है। ट्रांसजेंडर समुदाय से न्यूज है, ट्रांसजेंडर समुदाय से एक न्यूज आई है। क्या है? उड़ीसा सरकार ने घोषणा करी है कि जो पुलिस की परीक्षा होती है, पुलिस वाली जो पुलिस की राज्य, उड़ीसा सरकार ने घोषणा करी है कि जो राज्य की पुलिस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एसआई और कांस्टेबल के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को भी क्या कर दिया गया? अनुमति दे दिया गया। ठीक है, तो न्यूज यही है, किसने घोषणा, ट्रांसजेंडर समुदाय किसने घोषणा करी है? उड़ीसा सरकार ने। क्या है? राज्य जो पुलिस आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें, राज्य पुलिस आयोग में खासकर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, और एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आवेदन करने की क्या कर दिया? अनुमति दे दिया। आवेदन करने की अनुमति दिया है किसने? उड़ीसा सरकार ने कांस्टेबल और एसआई पदों के भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अनुमति उड़ीसा सरकार ने दे दिया किसको? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से
कमेंट बॉक्स के माध्यम से यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, या आपको कोई सुझाव हो या कोई गाइड हो, आप जो भी इंक्वायरीज हो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और इसमें जो भी कमियां लग रही हो, आपको लगता हो कोई भी न्यूज छूट गई हो या कुछ भी छूट गया हो, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और लगे रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।